स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों क्लास 10th में अब मैथमेटिक्स गणित पढ़ेंगे। हम लोग बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली फर्स्ट ईयर, आइए इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल से बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के कोचिंग क्लास, स्कूल के क्लास इस समय बाधित चल रहे हैं। इसी से हम लोग ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो रेगुलर निरंतर बनी रहे। फिर क्लास खुलने पर बच्चों हम लोग फिर इसको पढ़ेंगे। आइए तब तक इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था कल। क्वेश्चन नंबर 11 यही है बच्चों कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो मौस ए बी का मौस ज्ञात कर। देखिए बच्चों, a इक्वल टू क्या दिए हैं, a इक्वल टू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब को आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। तथा b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। एक्स तो रहेगा बच्चों, वाई क्यूब को वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। इसलिए मौस ए बी, इसलिए ए बी का मौसा क्या होगा। देखिए मौसा में दिखाए थे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए एक एक्स कॉमन है तो एक्स हो जाएगा। यहाँ भी एक्स है लेकिन अब एक्स नहीं है। वाई देखिए यहाँ भी है वहाँ भी है। वाई कॉमन है, एक वाई यहाँ भी है एक वाई यहाँ भी है। वाई कॉमन है, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यही बच्चों मौसा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। मौसा में क्या होता है बच्चों, दोनों पदों में, दोनों बहुपदों में जो पद कॉमन हो वही मौसा होगा। तो कॉमन देखिए दोनों में एक ही एक्स है और दोनों में कॉमन यहाँ वाई इंटू वाई है, यहाँ भी दो वाई इंटू वाई कॉमन है, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q इक्वल टू ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताना है लॉसा पी क्यू का लॉसा बताना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए P इक्वल टू क्या है बच्चों, P इक्वल टू है ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर को b इंटू बी। P इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर को b इंटू बी।
तथा Q इक्वल टू ए क्यूब बी। ए क्यूब को आप लिखेंगे बच्चों ए इंटू ए इंटू बी। इसलिए लॉसा पूछ रहे हैं। इसलिए लॉसा पी क्यू का लॉसा क्या है? लॉसा में बच्चों सभी पदों को मिलाकर लिखना पड़ता है। ए देखिए केवल एक बार है, इसमें ए 3 बार है, तो ए इंटू ए तो लिखेंगे ही बच्चों। देखिए यहाँ बी 2 बार है, बी इंटू बी, यहाँ भी एक ही बार है तो 2 बार लिखेंगे बी इंटू बी। ए इंटू ए 3 बार है, ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये लॉसा हो गया बच्चों ए क्यूब बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए बच्चों। करें कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या। शून्येतर का मतलब होता है बच्चों कि शून्य के अतिरिक्त भी कोई संख्या। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। सदैव अपरिमेय संख्या 13 का जो पहला विकल्प है वही सही है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का विभाज्य है, ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, उसको ज्ञात करो। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। सभी, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। सभी संख्याओं से विभाज्य है। क्या होगा बच्चों? लॉसा किसका? 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक का आप लॉसा निकालेंगे बच्चों तो 2520 आएगा, 2520। लॉसा इसका निकाल सकते हैं बच्चों रफ कॉपी पर। 2520 आता है 2520। 2520। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखे। परिमेय संख्या
14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में दशमलव स्थान के बाद होगा। कितने स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार होगा ये बताना है बच्चों। देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद होगा। तो देखिए हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदल देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाए। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितना है बच्चों, परिमेय संख्या आपका दिया है बच्चों परिमेय संख्या परिमेय संख्या है आपका बच्चों 14,587/1250। अब हर का गुणनखंड कर दीजिए। 14,587/1250 2 × 5 × 5 × 5 × 5 25 5 125 5 625 625 दूनी 1250। देखिए 14,587 बटे नीचे 2 × 5⁴ 5 4 बार बच्चों। अब नीचे हम आपको पढ़ाए थे बच्चों कि 2n × 5m के रूप में लाना होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 एक ही बार है और यहाँ 5⁴ है। तो देखिए 14,587 बटे 2 ⁴ × 5⁴ है। अब 2⁴ से ऊपर और 2⁴ से नीचे गुणा तो 14,587 2⁴ का मान 8 बटे नीचे 2⁴ और 2⁴ 2⁴ × 5⁴। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों 8 से। देखिए 8 7 के 56 को 6 हासिल 5 हो जाएगा बच्चों। 8 × 8 8 8 64 और 5 64 5 69 को 9 हासिल 6 हो जाएगा। 8 5 40 46 को 6 हो जाएगा हासिल 4 हो जाएगा। 8 4 के 32 4 36 को 6 हासिल 3 हो जाएगा। 8 का में 8 3 11 8 का में 8 3 11 मल्टीप्लीकेशन बच्चों आप लोग चेक कर लीजिए। अब एक पोस्ट में हो जाएगा 2 × 5 पूरे की घात 4 हो गया। अब देखिए 11,000 1,16,696 1,16,696 बटे नीचे 10 की घात 4 हो जाएगी। तो 11 66 96 यानी 1,16,696 बटे
10 की घात 4 का मतलब 10। डिवाइड करेंगे बच्चों तो 4 अंक पर, नीचे 4 जीरो है, 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 11.6696। ठीक है, तो ये दशमलव के रूप में हो गया। कह रहे हैं कि दशमलव के कितने स्थान बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसमें चौथा सही है बच्चों कि 4 स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो इसमें इतना ही बच्चों, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। ऐसे हम आपको पढ़ाए भी थे, अब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।